धनतेरस, जिसे धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक पवित्र और शुभ त्योहार है जो दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। वर्ष 2025 में यह पर्व 18 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा, जो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से संबद्ध है। इस दिन की पौराणिक महिमा भगवान धनवंतरी से जुड़ी है, जिन्हें आयुर्वेद के जनक और स्वास्थ्य के देवता माना जाता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान इसी तिथि पर उन्होंने अमृत कलश के साथ प्रकट होकर मानवता को स्वास्थ्य का वरदान दिया। साथ ही इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी और धन के संरक्षक कुबेर की पूजा भी की जाती है, जो समृद्धि और सुख के प्रतीक है। धनतेरस पर घरों में विशेष उत्साह देखने को मिलता है। लोग सोना, चांदी, पीतल के बर्तन, झाड़ू, मूर्तियाँ और अन्य शुभ वस्तुओं की खरीदारी करते हैं, क्योंकि इसे 13 गुना लाभकारी माना जाता है। पूजा का समय आमतौर पर प्रदोष काल शाम 5:34 से 7:08 बजे तक, जो 18 अक्टूबर 2025 को लागू होता है, जिसमें मंत्र जाप, आरती, दीप प्रज्वलन, 13 दीपक घर के अंदर बाहर और कलश पूजन शामिल होता है। ये दिन न केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये परिवार की एकता और समृद्धि का प्रतीक है। हालांकि इस शुभ अवसर पर एक जटिल सवाल अक्सर उठता है। यदि किसी महिला को मासिक धर्म पीरियड्स चल रहा हो, तो क्या वह धनतेरस की पूजा कर सकती है? हिंदू परंपरा में मासिक धर्म को रजस्वला अवस्था कहा जाता है और इस दौरान महिलाओं को कई धार्मिक गतिविधियों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। यह नियम वेदों, पुराणों और स्मृतियों जैसे मनुस्मृति से प्रभावित है, जहां इसे अशुद्धि का समय माना गया है। लेकिन क्या ये पूर्ण रूप से निषेध है, या आधुनिक संदर्भ में इसे लेकर लचीलापन अपनाया जा सकता है? इस वीडियो में हम पारंपरिक नियमों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विशेषज्ञों की राय, व्यक्तिगत अनुभवों, विकल्पों और सावधानियों पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। हमारा उद्देश्य है कि आप इस पवित्र पर्व को अपने विश्वास और सुविधा के अनुसार मनाएं, बिना किसी भ्रम या तनाव के। पारंपरिक दृष्टिकोण, हिंदू शास्त्रों में पीरियड्स और पूजा के नियम। हिंदू धर्म में मासिक धर्म को एक प्राकृतिक प्रक्रिया माना जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में इसे शुद्धि अशुद्धि के चक्र का हिस्सा बताया गया है। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 66 में उल्लेख है कि रजस्वला अवस्था में महिलाओं को 3 दिनों तक पूजा, मंदिर प्रवेश, रसोई में काम और अन्य धार्मिक कार्यों से परहेज करना चाहिए। गरुड़ पुराण और वेदों में भी इसकी चर्चा मिलती है, जहां इसे अशौच, अशुद्धि की स्थिति माना गया है। इसकी वजह ये मानी जाती है कि इस समय शरीर से रक्त स्राव होता है, जो प्राण ऊर्जा या सकारात्मकता को प्रभावित कर सकता है और इससे पूजा की पवित्रता कम हो सकती है। धनतेरस जैसे विशेष पर्व पर ये नियम और सख्त हो जाता है, क्योंकि ये दिन समृद्धि, स्वास्थ्य और पवित्रता का प्रतीक है। धनतेरस की पूजा में भगवान धनवंतरी की मूर्ति स्थापना, कलश पूजन, मंत्र जाप, धनवंतरी नमः और श्री महालक्ष्मी नमः और 13 दीपक प्रज्वलन जैसे कार्य शामिल होते हैं। पारंपरिक मान्यता के अनुसार यदि किसी महिला को पीरियड्स चल रहे हों, तो उसे इन गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। मंदिर जाना या मुख्य पूजा करना वर्जित माना जाता है। कुछ धार्मिक विद्वानों का कहना है कि इस अवस्था में पूजा करने से अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं, जैसे धन हानि, स्वास्थ्य समस्या या पारिवारिक कलह। ये मान्यता इस बात पर आधारित है कि धनतेरस पर की गई पूजा का प्रभाव घर की समृद्धि पर पड़ता है और अशुद्धि इसे बाधित कर सकती है। क्षेत्रीय परंपराओं में भी भिन्नताएं हैं। दक्षिण भारत में रजस्वला महिलाओं को अलग कमरे में रहने और पूजा से पूरी तरह दूर रहने की सलाह दी जाती है, जबकि उत्तर भारत में ये नियम थोड़ा लचीला हो सकता है। कुछ ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को इस दौरान घर के पूजा स्थल से दूर रखा जाता है और वे केवल परिवार की गतिविधियों को देख सकती है।
हालांकि सभी में एक बात समान है कि पीरियड्स के दौरान पूजा में सीधे भाग न लें, लेकिन मन में भगवान का स्मरण जारी रखें। आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि मासिक धर्म एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन धार्मिक कार्यों के लिए शारीरिक और मानसिक शुद्धता जरूरी है। यदि पीरियड्स आ जाएं, तो पूजा में भाग न लें, लेकिन व्रत या उपवास को जारी रख सकते हैं। वैज्ञानिक और आधुनिक दृष्टिकोण। विशेषज्ञों की राय। आधुनिक विज्ञान मासिक धर्म को एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया मानता है, न कि कोई अशुद्धि। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार ये हार्मोनल चक्र का हिस्सा है, जो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। डॉक्टरों का मानना है कि पूजा में भाग लेने से कोई शारीरिक नुकसान नहीं होता, बल्कि ये मानसिक शांति दे सकता है, जो गर्भवती या कमजोर महिलाओं के लिए फायदेमंद है। एक बात और यहाँ जानने की है कि प्रेमानंद महाराज जैसे आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि भक्ति मन की शुद्धता पर निर्भर करती है, न कि शारीरिक अवस्था पर। यदि मन शुद्ध है तो घर पर मन ही मन पूजा की जा सकती है, और ईश्वर सबको समान मानते हैं। एक सर्वे में पाया गया कि 60% युवा महिलाएं पीरियड्स के दौरान भी पूजा करती है, क्योंकि वे इसे प्राकृतिक मानती हैं और धार्मिक बंधनों को कम महत्व देती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पीरियड्स के दौरान पूजा करने से कोई हानि नहीं होती, बल्कि तनाव कम करने और सकारात्मकता बढ़ाने में मदद मिलती है। हालांकि यदि आप पारंपरिक मान्यताओं को मानते हैं तो विकल्प चुन सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आपका विश्वास और स्वास्थ्य दोनों संतुलित रहें। डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर पीरियड्स में कमजोरी या दर्द हो तो भारी धार्मिक गतिविधियों से बचें, लेकिन मन से भक्ति न छोड़ें। धनतेरस पूजा के सामान्य नियम। पीरियड्स के संदर्भ में धनतेरस की पूजा एक सरल लेकिन पवित्र प्रक्रिया है, जो घर के माहौल को शुभ बनाती है। सुबह स्नान के बाद सूर्य को जल अर्पित करें। घर के पूजा स्थल को साफ करें। लकड़ी की चौकी पर भगवान धनवंतरी, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियाँ या तस्वीरें स्थापित करें। रोली चंदन से तिलक लगाएं, फूलों की माला चढ़ाएं और अगरबत्ती जलाएं। मंत्र जाप करें, जैसे धनवंतरी नमः 108 बार और श्री महालक्ष्मी नमः 21 बार, फिर आरती करें। 13 दीपक मिट्टी के घर के अंदर और बाहर जलाएं, जो धन और प्रकाश का प्रतीक है। खरीदारी शुभ मुहूर्त में करें, जो 18 अक्टूबर 2025 को सुबह 11:09 से लेकर दोपहर 1:22 तक रहेगा। पीरियड्स के दौरान पारंपरिक नियमों के अनुसार निम्नलिखित सावधानियां बरतें। मंदिर जाने से बचें, क्योंकि वहां भीड़ और पवित्रता का विशेष महत्व है। मुख्य पूजा जैसे मूर्ति छूना या मंत्रोच्चार न करें। रसोई में न जाएं और प्रसाद बनाने से परहेज करें, क्योंकि इसे अशुद्ध माना जाता है। लेकिन आप घर पर मन में प्रार्थना कर सकती है या मंत्र जाप कर सकती है, क्योंकि यह शारीरिक संपर्क के बिना है। परिवार की पूजा की व्यवस्था में सहायता करें, जैसे सामान लाना या दीपक सजाना। यदि पीरियड शुरू हो जाए तो पूजा में सीधे भाग न लें। यदि आप आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाती हैं, तो साफ सुथरे कपड़े पहनकर और स्वच्छता का ध्यान रखकर पूजा कर सकती हैं, बशर्ते आप स्वस्थ हों। पीरियड्स में धनतेरस पूजा न करने के कारण और प्रभाव। पारंपरिक दृष्टिकोण में पीरियड्स को अशौच माना जाता है, क्योंकि रक्त स्राव से ऊर्जा का बहाव होता है, जो पूजा की पवित्रता को प्रभावित कर सकता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि रजस्वला अवस्था में महिलाओं को धार्मिक कार्यों से दूर रहना चाहिए, वरना अशुभ फल मिल सकते हैं। धनतेरस पर, जहां समृद्धि और स्वास्थ्य का आह्वान होता है, ये नियम और सख्त है। कुछ मान्यताओं में कहा जाता है कि पूजा करने से धन हानि, पारिवारिक कलह या स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। यह प्रभाव व्यक्तिगत विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। इसके पीछे का तर्क ये है कि धनतेरस पर की गई पूजा का प्रभाव घर की समृद्धि और सकारात्मकता पर पड़ता है। रजस्वला अवस्था में शारीरिक कमजोरी या दर्द भी हो सकता है।
जो पूजा में एकाग्रता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए पारंपरिक रूप से महिलाओं को इस दौरान आराम करने और धार्मिक कार्यों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। हालांकि ये नियम समय और स्थान के साथ बदलाव के दौर से गुजर रहा है। यदि पूजा न करें तो विकल्प मन की शुद्धता बनाए रखें। यदि पीरियड्स के कारण पूजा में भाग न लें तो भी अपनी भक्ति बनाए रखने के कई तरीके हैं। घर के एक शांत कोने में बैठकर भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी और गणेश जी का स्मरण करें। मंत्र जाप करें, जैसे धन्वंतरी नमः 108 बार या श्री महालक्ष्मी नमः 21 बार। न्यूज ट्रैक के अनुसार मन ही मन जाप करने में कोई रोक नहीं है, क्योंकि यह शारीरिक संपर्क के बिना है। परिवार की पूजा की व्यवस्था में सहायता करें, जैसे पूजा की सामग्री लाना, फूल सजाना या दीपक की व्यवस्था देखना। खरीदारी में भाग लेना एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि ये पूजा का हिस्सा नहीं है। शुभ मुहूर्त में सोना, चांदी या पीतल के बर्तन खरीदे। दीपक जलाने के लिए घर के बाहर से प्रक्रिया देखें और आशीर्वाद लें। भक्ति की भावना को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ महिलाएं इस दौरान अपने कमरे में छोटा सा प्रार्थना क्षेत्र बनाती है, जहां वे अपने तरीके से भगवान से जुड़ती है। ये न केवल धार्मिकता को बनाए रखता है, बल्कि मानसिक शांति भी देता है। आधुनिक महिलाओं के अनुभव और सलाह। आज की पीढ़ी में धार्मिक नियमों को लेकर बदलाव देखने को मिल रहा है। कई महिलाएं पीरियड्स के दौरान भी पूजा करती है, क्योंकि वे इसे प्राकृतिक मानती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे क्वोरा, ट्विटर और युवा की आवाज पर महिलाएं अपने अनुभव साझा करती हैं। कुछ कहती हैं कि मन की शुद्धता से सब ठीक होता है और ईश्वर भेदभाव नहीं करते। एक महिला ने बताया कि उसने पीरियड्स में भी धनतेरस पर पूजा की और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि मन शांत रहा। दूसरी ओर पारंपरिक महिलाएं नियमों का पालन करना बेहतर मानती है। उनकी सलाह है कि यदि आप पारंपरिक हैं, तो पूजा से दूर रहें और मन से प्रार्थना करें। यदि आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाती हैं, तो साफ सुथरे कपड़े पहनकर और स्वच्छता का ध्यान रखकर पूजा करें। डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर पीरियड्स में दर्द या कमजोरी हो, तो भारी गतिविधियों से बचें, लेकिन भक्ति न छोड़े। एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना सबसे अच्छा है, जो आपकी आस्था और स्वास्थ्य दोनों का ख्याल रखे। सावधानियां और स्वास्थ्य संबंधी सुझाव। पीरियड्स के दौरान स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना जरूरी है, खासकर धनतेरस जैसे व्यस्त दिन में। भारी व्यायाम, लंबे समय तक खड़े रहना या तनाव से बचें, क्योंकि ये दर्द बढ़ा सकता है। हल्का और पौष्टिक भोजन लें, जैसे फल, दाल, चावल या दही। गर्म पानी की बोतल से पेट पर सिकाई करें, जो दर्द में राहत देती है। स्वच्छता बनाए रखें, सैनिटरी पैड समय समय पर बदलें और हाथ धोते रहें। यदि आप पूजा में भाग लेने की सोच रही हैं, तो अपने शरीर की स्थिति का आकलन करें। अगर कमजोरी या बहुत दर्द हो, तो आराम करें। पारंपरिक मान्यताओं का पालन करते हुए पूजा से पहले स्नान करने की कोशिश न करें, क्योंकि ये असहज हो सकता है। इसके बजाय साफ कपड़े पहने और मन से प्रार्थना करें। परिवार से सहायता लें, ताकि आपको तनाव न हो। धनतेरस 2025 के लिए तैयारी। विशेष सुझाव। 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस मनाने के लिए अभी से तैयारी शुरू करें। पूजा के लिए सामग्री जैसे रोली, चंदन, फूल, अगरबत्ती, घी के दीपक और फल इकट्ठा करें। शुभ मुहूर्त 11:09 से लेकर दोपहर 1:22 में खरीदारी करें। यदि पीरियड्स की संभावना हो, तो परिवार के साथ योजना बनाएं कि कौन क्या करेगा। बच्चों या अन्य सदस्यों को दीपक सजाने का काम दें। अगर आप पूजा नहीं कर पाती, तो खरीदारी में हिस्सा लें, क्योंकि ये उत्सव का हिस्सा है। तो दोस्तों, धनतेरस एक ऐसा पर्व है जो समृद्धि और सकारात्मकता लाता है। पीरियड्स में पूजा न करने का पारंपरिक नियम है, लेकिन आधुनिक दृष्टि में मन की भक्ति पर्याप्त मानी जाती है।
18 अक्टूबर 2025 को चाहे आप पूजा करें या न करें, अपने विश्वास को सम्मान दें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि पारंपरिक हैं, तो मन से प्रार्थना करें। यदि आधुनिक, तो साफ मन से पूजा करें। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप तनाव मुक्त रहें और परिवार के साथ इस पर्व का आनंद लें। जय मां लक्ष्मी, जय भगवान धन्वंतरी।